तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। पावर ऑफ समान में आज का समान है, मैं बाप समान सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। ये जो समान है वो 2 अगस्त 1981 से मुरली से लिया गया है। मैं बाप के गुणों का वर्णन करते हो, स्वयं में भी सर्व गुणों का अनुभव करते हो। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे ही स्वयं को भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव करते हो। हर गुण का अनुभव सिर्फ वर्णन नहीं, लेकिन अनुभव। जब सुख स्वरूप बन जाएंगे तो सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेगी। क्योंकि मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो जैसे सूर्य की किरणें विश्व में जाती हैं, वैसे आप ज्ञान सूर्य के बच्चों की ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें सर्व आत्माओं तक पहुंचेगी। जितने ऊंचे स्थान और स्थिति पर होंगे, उतना चारों ओर स्वतः फैलती रहेगी। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो। सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, अभी अनुभव को बढ़ाओ। बोलना अर्थात स्वरूप बनना, सुनाना अर्थात स्वरूप बनना। तो अभी हम ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर से अलग। इस सूक्ष्म शरीर को धारण कर
मैं अपने बाप दादा के पास जा रहा हूँ। बाप दादा मुझे सर्वगुण संपन्न भाव का वरदान दे रहे हैं। मैं आत्मा उन सभी वरदानों को अपने अंदर धारण कर रही हूँ। इन एक एक वरदानों को स्वयं में अनुभव भी कर रही हूँ और स्वयं बाप समान सर्व गुणों से संपन्न महसूस कर रहा हूँ। अब मैं आत्मा ग्लोब के ऊपर जाकर बैठ गई हूँ और विश्व की सभी आत्माओं को साक्षी होकर देख रही हूँ। सभी आत्माएं इस रंगमंच में अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। सारा संसार दुख और अशांति से जूझ रहा है। हर तरफ दुख दुख और दुख का समंदर दिखाई दे रहा है। कोई तन का रोगी है तो कोई मन का रोगी है। इन सभी दृश्यों को देखते हुए मैं आत्मा उन सभी आत्माओं को शिव बाबा से जो सत्य ज्ञान मैंने अनुभव किया है, उन सभी आत्माओं को ये दिव्य संदेश दे रहा हूं कि तुम एक चैतन्य शक्ति हो। इस देह से अलग, इस देह के मालिक हो। विश्व की सभी आत्माएं इस परम ज्ञान को अपने में धारण कर रही है और ये ज्ञान पाकर सभी आत्माएं स्वयं को हल्का महसूस कर रही हैं। आज तक हम देह भान में आकर कितने दुखी थे। स्वयं का पहचान मिलने से मैं आत्मा अपने आप को बहुत लाइट और माइट अनुभव कर रही हूँ। इस दुख के पिंजरे से छूटने का मार्ग मिल गया। ऐसे हर आत्मा अपने आप को सुखी अनुभव कर रहे हैं और यह सुख उसके जीवन में निरंतर चल रहा है। सत्य ज्ञान होने के कारण उसके जीवन में विचारों का परिवर्तन आया और यह विचार उनके दृष्टिकोण को बदल रहा है। परिस्थिति के प्रति जो नजरिया था उसको बदल रहा है। अब विश्व की सभी आत्माएं परिस्थिति बातें को साक्षी होकर देखती है और खेल अनुभव करती है। ऐसे सुख अपने जीवन में सभी आत्माएं अनुभव कर रही हैं और यह सुख निरंतर बढ़ते जा रहा है। यह सुख आनंद की अवस्था में प्राप्त होता जा रहा है।
विश्व में सभी आत्माएं आनंदित हो रही हैं इस परम ज्ञान को पाकर, और हर एक आत्मा से आनंद की किरणें, सुख की किरणें निकलकर इस पांचों तत्व को सुखमय बना रही है। सभी का जीवन दुख और अशांति से मुक्त हो गया है। इस तरह परम ज्ञान को पाकर सभी आत्माएं परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं। इस तरह से सभी के जीवन में निरंतर सुख और शांति की बारिश हो रही है, और हर दिन हर पल उस परमपिता परमात्मा का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ओम शांति। जो आज का सम्मान है, मैं आत्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न हूँ। ऐसे तो सभी गुण इसमें आ गए, फिर भी कुछ कुछ गुण है जिस पर हम देखेंगे कि एक संपूर्ण आत्मा में क्या क्या क्वालिटी होती है। पहले तो जो सर्वगुण संपन्न आत्मा होंगे उसके अंदर स्वाभिमान होगा, अर्थात स्वमान में स्थित आत्मा होंगी। स्वमान का अर्थ ही है, बाबा ने कहा है, सौ को मान देना। आज दुनिया में भी देखा जाए तो सभी दूसरे से रिस्पेक्ट मांगते हैं, है ना। कोई प्यार मांगता है, कोई सहयोग मांगता है, माने सारी दुनिया आज भिखारी है, शांति मांगता है। लेकिन बाबा आकर हमें वो मान दिया है कि दूसरों से मांगने की जरूरत ही नहीं। बाबा ने कहा ही है कि तुम सुख स्वरूप आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। तो बाबा ने आकर हमारे सोमानों को जगाया। जो भिखारीपन का संस्कार था, मांगने का संस्कार, मांगना किसको कहा जाता है? जो इसके पास कुछ है ही नहीं। तो बाबा ने कहा तुम कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा हो, तुम्हारा अधिकार है बाप के ऊपर। तो बाबा ने आकर हमारे सोमानों को जगाया। तुम वो आत्माएं हैं जो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। तुम मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले देवता हो। तो बाबा ने आकर हमारे सोमानों को जगाया, और सोमान में जब हम आत्मा स्थित होते हैं तो हम क्या करते हैं? स्वयं का भी सम्मान करते हैं और दूसरों का भी सम्मान करते हैं, और उस सम्मान की दृष्टि से हर एक आत्मा को देखते हैं। वैसे भी कहा जाता है सृष्टि में जो भी चीज है हर एक आत्मा का सम्मान है, रिस्पेक्ट है। हर चीज की एक अपनी वैल्यू है। वो जब समय आता है तब हमें पता चलता है कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। तो बाबा ने आकर हमें सम्मान जगाया। जब हम निरंतर सम्मान में जागृत रहते हैं तो हमारे अंदर की शक्ति भी जागृत होती है। हम दूसरे से मांगते नहीं कि हमें सहयोग दो, हमें शांति दो, हमें आनंद दो, लेकिन ये चीज हमें प्राप्त होता है ना। यज्ञ की शुरुआत में भी देखें तो ब्रह्मा बाबा को आकर भी शिव बाबा ने जब तन में प्रवेश किया तो सबसे पहले एक ही चीज किया, बाबा के सम्मान को जागृत किया। तत्त्वम, कि तुम कौन हो? चतुर्भुज विष्णु हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, वो तुम स्वयं हो। जब बाबा को ये अनुभव हुआ, रियलाइज हुआ, तो बाबा ने कैसे अपने सारा कारोबार छोड़कर विश्व परिवर्तन की निमित्त अर्थ अपना संपूर्ण जो भी था बाबा के पास धन, वो यज्ञ में स्वाहा कर दिया। क्योंकि स्वयं की पहचान मिल गया और आत्म सम्मान मिल गया, जो सबसे बड़ा सम्मान था। नहीं तो सत्य ज्ञान की तलाश में बाबा ने कितने भटके, बाबा ने कितने गुरु किए, 12 गुरु, फिर भी किसी से संतुष्ट नहीं हुए। तो इस तरह से बाबा ने सत्य ज्ञान देकर स्वयं को जागृत किया और स्वयं के सम्मानों को भी जगाया। जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं, स्वयं के कर्तव्य को पहचान लेते हैं, तो फिर हमारा स्वाभिमान भी जागृत हो जाता है।
और कहा ही जाता है इंसान की सबसे बड़ी कीमत क्या चीज की है? उसकी स्वाभिमान की है ना। व्यक्ति सब चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन जब अब सम्मान की बात आती है तो व्यक्ति फिर खड़ा रहता है अडिग। और जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान को भी बेच देता है तो फिर न तो परिवार उसको एक्सेप्ट करता है, न तो समाज, न तो देश। इसलिए कहा जाता है स्वाभिमान बहुत ऊंची चीज है। स्वाभिमान अर्थात अपने कर्तव्य के प्रति डटे रहना। जो बाबा ने हमारा कर्तव्य क्या है? पवित्र बनना और बनाना है। ये मुख्य कर्तव्य है हमारा। अगर हम पवित्र मार्ग को छोड़कर अपवित्र के मार्ग पे जाते हैं तो सारी दुनिया और कहा जाए तो परिवार भी उसे स्वीकार नहीं करता। और बाबा क्या कहते हैं? अपने पद को भ्रष्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमें अपने सम्मान को जागृत करना है। जब बाबा हमें मिला है तो बाबा ने हमें पवित्रता का सम्मान जो दिया उसे कायम रखना है सदा ही, चाहे मन की, वचन की, कर्म की और व्यवहार की। तो जब हमें अपना स्वाभिमान जागृत रहता है तो हम किसी से भी मिलते हैं, जुलते हैं, कहीं भी आते हैं, जाते हैं तो हमें अपनी स्वाभिमान याद रहता है कि हम किस कुल के हैं और किस राह के पथिक हैं। हम जो दुनिया वाले करते हैं वो नहीं कर सकते हम, है ना। अरविंद भाई ने बैच के ऊपर बहुत सुंदर पॉइंट निकाले थे कि बैच लगाने के कितने फायदे हैं। तो ये भी एक हमारा स्वाभिमान है कि जागृति है कि हम कौन है ना। तो स्वयं भगवान हमें आकर सम्मान दिया है, उस सम्मान को हमें अपने जीवन में लाना है और सम्मान को निरंतर बरकरार रखना है ना। हम ज्यादातर बाहर वालों से तो उतना ज्यादा अटैच नहीं होता, लेकिन ब्राह्मणों के संग में आकर हम मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं और ये चीज देखने और सुनने को भी मिलता है। हम भी सोचते हैं ये भी ज्ञानी और ये भी ज्ञानी, लेकिन दोनों ज्ञानी मिलकर अज्ञानी वाले काम करते हैं, है ना। फिर वही हमारे यज्ञ का नाम बदनाम होता है और बाप का नाम बदनाम होता है, तो खुद का भी नाम बदनाम होता है। तो बाबा ने आकर हमें सम्मान जो दिया है उस सम्मान को हमें जगाना है। दूसरा, जो संपूर्ण सर्वगुण होंगे उसके अंदर साक्षी दृष्टा होगा। जो भाई साहब निखिलेश भाई ने कल क्लास कराया था साक्षी दृष्टा के ऊपर, तो बाबा कहते हैं कि जो संपूर्ण आत्मा होंगे उनके अंदर हर कर्म साक्षी दृष्टा होंगे, माने कोई भी कर्म का इफेक्ट नहीं होगा। साक्षी दृष्टा का सबसे अच्छा उदाहरण कहते हैं कि कर्तापन का अहंकार नहीं होगा, है ना। जब गुरुकुल में दशरथ के चारों पुत्र, है ना, विद्या लेने जाते हैं तो उसके गुरुवर दिखाते हैं कि साक्षी दृष्टा क्या होते हैं। तो अच्छा कर्म और बुरा कर्म का प्रभाव ना पड़ना ही साक्षी दृष्टा है। तो राम कहता है गुरुवर कि ज्ञान देना तो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, लेकिन वो बहुत अच्छा शब्द कहता है कि ज्ञान देने में भी अहंकार आ सकता है और अहंकार ही इंसान को गिराता है। इसलिए बाबा के लिए गीत भी बने हैं, अभिमान न रंजक छू पाया, सेवक बंजक कल्याण किया, है ना। बाबा के अगर कर्म को देखे तो सबसे छोटा से छोटा कर्म भी बाबा ने किया, क्योंकि मैं सेवाधारी हूँ। बाबा ने मुझे विश्व परिवर्तन के निमित्त अर्थ चुना है। और ये दृश्य स्वयं जगदीश भाई ने अपनी आंखों से देखा। जब ब्रिज कोठी में बाबा रहते थे, बाबा कैसे रास्ते को अपने हाथों से ठीक करते थे। तो जगदीश भाई अपने अनुभव में कहते हैं कि विश्व महाराजन बनना है, उसको फिक्स है। ये पत्थर उठा के, है ना, और वो भी नेकर पहन के, सूट बूट में भी नहीं, ऐसा कर्म कर रहे हैं। तो जगदीश भाई देख के उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा। इतनी महान हस्ती और कर्म देखो, लेकिन उनके कर्म में दिव्यता थी, क्योंकि अभिमान नहीं था बाबा के अंदर जी, करके सिखाने वाला। क्योंकि बाबा ने कभी नहीं सोचा कि मैं कर रहा हूं, मैं आया मतलब अभिमान आया। मैं को ही समाप्त करना बाबा कहते हैं पुरुषार्थ है। क्योंकि जब हमें मान मिलता है, सम्मान मिलता है, लोग हमारी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, तो क्या आता है, मैं ही कर रहा हूं, मैं ना हूं तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इस भान से जो आत्मा मुक्त होती है, वही आत्माओं के द्वारा दिव्यता और साक्षात्कार का भी कार्य चलता है। तो बाबा कहते हैं जिसके अंदर साक्षी दृष्टा होके वो हर कर्म को साक्षी होकर करेगा,
किसी में भी मैंपन नहीं होगा। अच्छा कर्म भी होगा, चाहे श्रेष्ठ कर्म होगा, किसी का भाग्य का सितारा खुलेगा, भाग्य का जो ताला लगा हुआ है उस आत्मा के द्वारा खुलेगा, तो भी मैंपन नहीं आएगा उसके अंदर, और ये मैंपन से मुक्त होगा, क्योंकि उसके मुख से यही निकलेगा, बाबा करा रहा है, बाबा ने निमित्त बना के भेजा है। कई आत्माओं का ऐसा मैसेज है ना। अभी तो कोरोना काल में सभी ने, है ना, ज्ञान कैसे लिया? घर में बैठकर मोबाइल से, यूट्यूब से, कितनी आत्माओं का कल्याण हुआ। तो सभी के अंदर क्या भावना थी? बाबा का ज्ञान है, और देखा जाए तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, ज्ञान भी बाबा ने आकर ही दिया है, हम तो खुद को ही नहीं जानते थे, देह अभिमान में थे, बुद्धू थे, पत्थर बुद्धि भी बाबा कहते हैं। तो बाबा जब हमें दिया है तो हमें ये रियलाइज रखना चाहिए कि ज्ञान बाबा का है, सेवाएं बाबा की है, हम तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अभिमान एक ऐसा चीज है जो इंसान के अंदर से हटता नहीं है ना। पुण्य कर्म करता है तभी आत्मा के अंदर अभिमान की जागृति होती है। पाप कर्म करता है तो गिल्ट कॉन्शियसनेस होता है, अपराध भाव होता है, उसमें नहीं होता है। लेकिन पुण्य कर्म करता है तभी उसके अंदर अभिमान की जागृति होती है। 10 लोगों को ज्ञान सुना दिया, 200 लोग पक्के हो गए, तो उसका साथी छाती क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाए। हाँ, ये बात भी है। बात कई लोग अमृत वेले के ऊपर क्लास कराए, जो सुनने वाले थे उसका अमृत वेला पूरा पक्का, लेकिन खुद का मिस हो जाता है। सेवा भी होता है, वाणी की सेवा बाबा कहते हैं इसको। पुण्य तो जमा होता ही है, ये बात तो राइट है। कल भाई हमें डाइनिंग में ऐसी सुना रहा था कि हम जो भाई को अमृत वेले के बारे में, उन सबका अमृत वेला पक्का माताओं का, लेकिन हमारा मिस हो जाता है, ऐसे होता है। तो वाणी की सेवा तो हो गई ना आपकी, बाबा ने आपको निमित्त तो बनाया है ना। तो सकारात्मक सोच रखना है। तो जब भी हम पुण्य कर्म हमारे से होता है तो बाबा हमें निमित्त बना के करते हैं। तो इस भाव से अगर हम चलेंगे तो हमारे अंदर अभिमान नहीं आएगा। तो ये हमारे अंदर एक साक्षी दृष्टा होना चाहिए। तीसरा है कि जो सर्वगुण संपन्न आत्मा होंगे उनके अंदर परखने की शक्ति होगी। बाबा कहते हैं सभी शक्ति तो चाहिए, लेकिन परखने की शक्ति को नंबर 1 में बाबा ने रखा है। बाबा ने 69 की मुरली में कुमारों से बात करते हुए कहा है कि कुमारों के अंदर परखने की शक्ति होनी ही चाहिए। बाबा ने अंडरलाइन कराया है, होनी ही चाहिए। क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि कुमारों जो है जीवन अर्थ है ना, जीवन निर्वाह अर्थ कहीं ना कहीं है ना काम करने जाते हैं। बाबा ने उसमें एक शब्द कहा है आसुरी संप्रदाय, ये बाबा के महावाक्य हैं, उसके साथ हमें संबंध रखना पड़ता है। आज की मुरली में तो उसके साथ हमें संबंध रखना पड़ता है। तो अगर हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं होगी, हम आत्माओं को जान नहीं सकेंगे, किसके अंदर कैसी भावना है, क्या सोचता है, हमें देखकर कहीं हमारे पीछे कोई गलत षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, कोई हमें नीचा गिराने के लिए तो नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर परखने की शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? धोखा खाएंगे, संग दोष में आ जाएंगे। फिर क्या होता है? भगवान का साथ और हाथ छूट सकता है। तो बाबा कहते हैं कि परखने की शक्ति किसके अंदर होगी? जी हाँ, तो है। लेकिन बाबा ने कहा है जिनके संकल्प बहुत कम चलते होंगे वो आत्माएं परख सकती है सामने वाले आत्माओं को, और कम संकल्प भी होंगे और व्यर्थ से मुक्त भी होंगे। तो हर आत्माओं को क्लियर समझ सकेंगे। और अगर संकल्प ज्यादा होकर परखेंगे भी तो स्वयं के संकल्प भी उसमें मिक्स हो जाएंगे, तो फिर हमारे अंदर जो क्लियरिटी है वो नहीं हो पाएगी। कई बार हम देखते हैं कि कोई भाई बैच लगा के आता है, ज्ञान योग भी करता है, लेकिन हम धोखा खा जाते हैं उनसे। तो ऐसे कुछ मैं उदाहरण आप लोगों को बताऊंगा। यज्ञ की हिस्ट्री में जो सर ने क्लास कराया था उसमें सभी, जब बेगरी पाठ चल रहा था यज्ञ में, तो सभी आत्माएं जा रहे थे। तो जो यज्ञ में दिए थे अपना कुछ, तो बाबा उनको साथ भी दे रहे थे। आप जो ने यज्ञ में दिए हो, जो भी गोल्ड सोना आप साथ में लेके जाओ। लेकिन जब विश्व रतन दादा बोला कि बाबा मैं भी जाता हूँ, क्योंकि यज्ञ में तो कुछ है ही नहीं, खाएंगे क्या हम लोग? तो बाबा ने क्या कहा? बच्चे नहीं जाना है आपको, ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है आपको। बाबा ने मना कर दिया उसको, बाकी सबको भेज दिया, कुछ नहीं बोला किसी को।
क्यों? क्योंकि परख शक्ति आत्मा के अंदर होती है। वो आत्मा जानता है हीरे और पत्थर में क्या अंतर होता है। तो फिर गए सेवा के लिए मुंबई, और जो सेवा हुई, जो यज्ञ में धन मिला, उसे यज्ञ के लिए भेजा। तो परख शक्ति होने के कारण आत्माएं सेम होती, लेकिन जिनके अंदर परख शक्ति होती है वो हीरे और पत्थर में अंतर पहचान लेता है। दूसरा ही एक ऐसा उदाहरण है, वो आरसी की आशा बहन जी सुना रही थी कि एक कन्या थी, बहुत धारणा वाली, एजुकेटेड, पढ़ी लिखी। आशा बहन जी ने कहा कि दादी हम इसको सेंटर में रखेंगे। तो दादी से मिलवाए, देखे दादी ने साफ मना कर दिया, नहीं रखना है। जबकि वो धारणा वाली, पढ़ी लिखी बिल्कुल, आशा बहन जी तो उससे प्रभावित हो गई, बोला नहीं दादी रखना है। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला, 2 साल के बाद वो कन्या ने शादी कर ली। तो तब वो बात समझ में आई आशा दीदी को कि दादी ने क्यों मना किया। तो कई बार जो होती है हमें तुरंत पता नहीं चलता, कोई भी चीज उस समय आने पर पता चलता है। तो आत्मा को, अगर वो आत्मा सरेंडर हो जाती है यज्ञ में, तो डिससर्विस के निमित्त बनती, और ही उसका भाग्य क्या होता, कम हो जाता। तो बाबा कहते परख शक्ति कितना इम्पोर्टेंट है हमारे ब्राह्मण जीवन में। और आजकल का जो माहौल है, वातावरण है, धोखा देता है कितना, है ना। कितने सारे धोखे के कारण बन जाते हैं निमित्त आत्माएं हमें, क्योंकि हमारे अंदर परख नहीं होती। हम समझ नहीं पाते आत्माओं को, उनकी मनसा को, उनकी नीयत को, उनकी भावनाओं को। हम सबको अपना समझते। जो वर्तमान समय के अनुसार अगर ब्राह्मण जीवन को सेफ रखना है हमें, तो परखने की शक्ति हर आत्मा में होनी ही चाहिए। और बाबा कहते इसके लिए बुद्धि की स्वच्छता चाहिए। और बुद्धि स्वच्छ तभी होता है जब हम व्यर्थ से मुक्त होते हैं, व्यर्थ संग, व्यर्थ बोल, व्यर्थ वातावरण से। और बाबा कहते जितने जितने हमारे अंदर मुरली के मंथन रहेगा, मुरली की पॉइंट को रिपीट करेंगे, तो हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जाती है। और बुद्धि स्वच्छ होगी तभी हम इस ब्राह्मण जीवन को भगवान के कार्य में, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। एक साधारण आत्मा भी बाबा के साथ, बाबा के ज्ञान में आने से पुण्य और महान महान काम करने लगते हैं, क्योंकि वो भगवान की श्रीमत पर चलना शुरू, इसलिए उनके अंदर कई दिव्यता और कई शक्ति आने लगती है। तो हमारे अंदर इस ब्राह्मण जीवन को अंत तक अगर सेफ रखना है, तो हमें रखने की शक्ति होनी ही चाहिए। खासकर बाबा ने कुमारों को कहा था इस मुरली में 69 की, कि कुमारों के अंदर तो होना है चाहिए। कई सारे ब्रह्मा कुमार, कुमारी आप लोगों ने अपने जीवन में देखा हुआ कि बिल्कुल पक्की धारणा वाली चल बसे। हम भी देखते थे सेंटर में जब थे, तो एक कुमारी थी बिल्कुल बहन जी के साथ सेवा में, पूरा जब भी कॉलेज से, स्कूल से आती थी बिल्कुल सेवा में लग जाती थी। जहाँ बहन जी जाती थी वहाँ सबको, जितने भी कुमार थे हम भाई, सबको लगती थी ये बहन सरेंडर हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, चल बसे। तो देखो, और ऐसे भी नहीं कि धारणा वाली, एक पढ़ी लिखी, है ना, अपनी नियम मर्यादा में पक्की, सबको यही लगता था सभी कुमारों को, लेकिन वो नहीं टिकी। तो देखो जो परख शक्ति होती है कितना हमें सेव करती है। तो परख शक्ति होनी चाहिए। चौथा है बंधन से मुक्त होंगे वो आत्माएं जो सर्वगुण संपन्न होंगे। एक होता है तन का बंधन, एक होता है मन का बंधन, और एक होता है इंद्रियों का बंधन। तन का बंधन है अर्थात तन बीमार है, ये सब आप लोगों ने यज्ञ में देखा होगा, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है ना। तन बीमार होते भी कैसे प्रभु आज्ञा को पालन किया जाता है, वो ब्रह्मा बाबा के जीवन से देखा जा सकता है। बाबा ने कभी भी बाबा की श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया। बाबा बीमार होते थे फिर भी बेड में जागकर बाबा को याद करते थे। बाबा का मुंह अगर तबीयत खराब तो भी हाथों से मुरली लिखवाते थे बाबा। तो कैसे एक बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है, वो सब हमें यज्ञ के आदि रत्नों के जीवन से देखने को मिलता है। दादी जानकी का जीवन देखो, दादी जब पुणे में रहती थी तो इतना ज़्यादा बीमार पड़ती थी, उस समय उनकी ब्राह्मणी के रूप में, है ना, न्यूयॉर्क की मोहिनी बन और जो अभी जयंती दीदी है हमारी, वो रहा करती थी। वैसे तो दादी रखती नहीं थी किसी को, लेकिन तबीयत खराब होते थे तो रखती थी। तो इन लोग अपने अनुभव में सुनाते थे कि लगता है दादी अब अव्यक्त हो जाएगी। लेकिन कैसे दादी अपने योग बल से कर्म
कर्म भोग पर विजय प्राप्त किए। तो जब पुरुषार्थ अगर हमारा अच्छा हो, लगन अच्छी हो, बाबा की सेवा करने का उमंग उत्साह हो, तो शरीर भी साथ देने लगता है हमारा, है ना। अगर हमारा मन ही अच्छा नहीं है, मन ही क्या है, कमजोर है, कमजोर संकल्प है, तो फिर हमारा शरीर भी रोगी होता जाता है। इसलिए संकल्प हमारे अच्छे होना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में कंगा कहा जाता है। मन शक्तिशाली होना चाहिए हमारा। मन शक्तिशाली तो होते हैं तो हमारे शरीर भी शक्तिशाली बनता जाता है। आजकल सारे दुनिया में रोग भी कौन सा है, मन के ही रोग है। और कैसे कैसे संकल्प है लोगों के अंदर, छोटे छोटे एकदम साधारण संकल्प, शक्तिशाली संकल्प ही नहीं लोगों के अंदर। तो मन का भी बंधन नहीं होगा। मन का बंधन अर्थात व्यर्थ संकल्प का बंधन, है ना। दूसरे के अवगुणों को देखने का बंधन, ये सब बंधन है हमारे अंदर। तो इन बंधनों से हमें मुक्त होना है। और इंद्रियों का भी बंधन होता है। और बाबा कहते हैं इंद्रियों में सबसे ज्यादा धोखा क्या देती है, हमारी आंखें, है ना। आंख क्यों धोखा देती है? क्योंकि कहा जाता है आंखें दूसरों को देखती है, और दूसरों को देखती है तो क्या देखती है, अवगुणों को देखती है ना। इसलिए बाबा ने इन दोनों आंखों को बंद करने के लिए कहा। एक आंख से मुक्ति और दूसरे आंखों से जीवन मुक्ति, है ना। तीसरी आंख से अपने आप, अर्थात ज्ञान का चिंतन मनन। तो बाबा कहते हैं जब हम ये दोनों आंख बंद करेंगे, और बाबा ने जो हमें आंख दिया है मुक्ति और जीवन मुक्ति का, उससे अगर हम हर आत्माओं को देखें, जो आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया है कि हर आत्मा भगवान के बच्चे हैं, हर आत्मा के अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। अगर इस भाव और भावना से देखेंगे तो हर एक के अंदर विशेषता दिखेगी। अगर अवगुणों को देखेंगे तो अवगुण हमारे अंदर भी आते जाती है। अगर विशेषताओं को देखेंगे तो विशेषता भी हमारे अंदर आती है। तो बाबा कहते हैं इन इंद्रियों का बंधनों से भी हमें छूटना है। और कानें सबसे ज्यादा क्या सुनना पसंद करती है, दूसरे की बुराइयां, दूसरे की कमी। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। किसी की हम बुराई सुनते हैं, अगर जिसके साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, अगर किसी ने हमें उसकी बुराई कर दी तो बड़ा मजा आता है, सुस्ती भाग जाती है, एनर्जी आ जाती है, ताकत में, शरीर में, जैसे विटामिन की गोली या इंजेक्शन मिल गया, एनर्जेटिक फील करते हैं हम अपने आप। तो इस तरह से भाव होती हैं, जबकि ये बहुत नुकसान करता है, हमें बाद में पता चलता है। कामा का उस आत्मा के प्रति हमारे मन में मैला बैठ गया, गंदगी आ गई हमारे मन में। अब उसको भगाने का ही पुरुषार्थ करो। पहले तो कितनी अच्छी भावना थी उस आत्मा के प्रति, जब से सुना है तब से जब भी देखते उसका यही विचार चलता है मन में। तो सोचो कितना। इसलिए दादी जानकी की बहुत बड़ी विशेषता थी। कोई भी बहन दूसरी बहन की कंप्लेन करने आती थी, दादी सुनती ही नहीं थी। दादी कहते आप भी मेरी बहन हो, वो भी मेरी बहन है, सुनना ही नहीं। ये दादी की सबसे बड़ी विशेषता थी। किसी भी जो भी दादी के अंग संग रहे, आप किसी से भी पूछ लो, दादी कभी किसी की बुराई नहीं सुनती थी। दादी हमेशा कहती वो भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, कमी तो हर एक किसी में, सुनना ही नहीं किसी के। ये बहुत बड़ी विशेषता होती है आत्मा के अंदर। किसी की भी नहीं सुनती थी दादी। बोलता कंप्लेन नहीं करना मुझे किसी के भी, क्योंकि व्यक्ति अपनी गलती कभी नहीं बताता है, और हमेशा दूसरे की गलती चुन चुन के बताता है। ऐसे बताता है जैसे खुद दूध का धुला हुआ है। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम परफेक्ट है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। ब्रह्मा बाबा के बाद हम ही आएंगे नेक्स्ट। तो इस तरह से दूसरे की बुराई करते हैं लोग, है ना। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। कमी हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ होती है, गलती हर एक किसी से हो सकती है, लेकिन गलती को फैलाना भी पाप का कारण बनता है। बाबा कहते बोझ है ब्राह्मण जीवन का। तो इससे भी हमें बचना है, दूसरों की निंदा सुनने से और दूसरों की बुराई करने से। तो इन इंद्रियों का भी बंधन नहीं होगा उन आत्माओं में। जो सर्वगुण संपन्न आत्माएं होंगी उनके अंदर ज्ञान का भंडार होगा। ज्ञान का भंडार का अर्थ है कि शरीर को कैसे चलाना है और आत्मा को कैसे चलाना है। शरीर का भोजन क्या है, आत्मा को भोजन क्या है, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। 16 कला में एक कला है शरीर को स्वस्थ रखने की कला है। तो स्वस्थ रखना भी एक कला है ब्राह्मण जीवन को। मन को कैसे स्वस्थ रखना है, ये सब कला में आती है। बाबा कहते ये भी एक सर्वगुण संपन्न आत्माओं के अंदर, जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। किसी को लूज मोशन, है ना, तुरंत मौसम चेंज हुआ, किसी को फीवर, किसी को और कुछ जी गला खराब, तो हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ जाता है जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है।
हाँ जी, तो ये सब होता है क्योंकि ये क्या होता है, ज्ञान नहीं होता है हमारे अंदर। हम क्या करते हैं, हम प्रकृति से भी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन प्रकृति अपना रूप दिखाती है तो फिर क्या करते हैं, झुकना पड़ता है उसके आगे। इसलिए कहा जाता है किसी से टक्कर नहीं लेना चाहिए, टक्कर लेंगे तो टकराव होगा। समय के अनुसार स्वयं को बदल लेना ये महान और बुद्धिमान आत्मा की निशानी है। जब आत्मा क्रोध में है और वेग में है और आप भी गुस्सा किए तो क्या होगा, ज्वाला रूप बनेगा, महायुद्ध। कहा जाता है अग्नि अग्नि को शांत करता है, लोहे लोहे को काटता है, लेकिन कौन सा लोहा कौन से लोहे को काटता है, गर्म लोहे को ठंडा लोहे काटता है। इस तरह से अगर हमारे अंदर ज्ञान होगा, आत्मा अगर अभी आवेग में है तो हमें शांत ही रहना पड़ेगा। फिर वो शांत होगा तो खुद ऑटोमेटिक उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है, और रियलाइज होगा तो खुद आपसे सॉरी बोलने आएगा। लेकिन उसने अगर गुस्से में कुछ बोला और हमने भी 2-4 सुना दिया तो महाभारत शुरू होगी वहीं पे ही, फिर छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि शरीर और आत्मा को कैसे हमें चलाना है, उसी को ही संपूर्ण ज्ञानी कहा जाता है ना। एक बार कोई भाई किचन से सेवा करके आ रहे थे तो ब्रह्मा बाबा ने देखा कि उसके कपड़े में दाग लगा था, तो कपड़ा चेंज ही नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा कि हमको दिखा रहे हो कि तुम कितना सेवा करके आ रहे हो, हमें नहीं पता है। तो बाबा ने कहा तुरंत कपड़ा चेंज करके आओ। क्यों बाबा ने कहा, क्योंकि इससे लोगों की दृष्टि जाती है आपके ऊपर, कि लोगों को पता चलता है कि आप सेवा करके आ रहे हो, और उसके प्रति संकल्प भी चलता है। तो बाबा कहते हैं कि आप सब कुछ करो, पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थ करो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जिसे बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थ। और गुप्त पुरुषार्थ की बहुत महिमा होती है, इसमें सिद्धियां भी बहुत प्राप्त होती है, आत्मा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। तो बाबा कहते बड़ा सा बड़ा पुण्य काम करो, लेकिन किसी को पता मत चलना चाहिए। दादियों की भी देखो बड़ी से बड़ी सेवा की, लेकिन कभी अपने मुख से वर्णन नहीं किया। दादी हमेशा कहती थी बाबा करा रहा है, बाबा की सेवा है ना। दादी जान की देखो कितना बीमार होते हुए भी बाबा की सेवा की, लेकिन कभी नहीं कहता बाबा करा रहा है। तो बाबा हमेशा कहते हैं सेवा करना है हमें, लेकिन दिखाना नहीं है। जो ज्ञान का भंडार होगा उन आत्माओं में, और जो लास्ट है वो दातापन के गुण होंगे। जो सर्वगुण संपन्न आत्मा होंगे उनके दातापन के गुण होंगे। दातापन के गुण का अर्थात है देने वाला। तो एक छोटी सी स्टोरी में सुनाता हूँ। वासुदेव श्री कृष्ण है ना थे, तो कर्ण और अर्जुन उनके सामने खड़े थे। तो अर्जुन को कहता है कि ये सोने की पहाड़ी है, इसको आपको खत्म करना है और इन सारे गांव वालों में बांटना है। तो अर्जुन गया बांटने, और जो भी कहता था अपना अपना पात्र लेके आओ, कोई थैला लेके आता, कोई बोरा, कोई कुछ। तो सभी को जितना उसके थैले में आता था वो सबको देता था, सोना भर भर के ले जाओ। लेकिन फिर भी सोने की पहाड़ी खत्म नहीं होता था। लेकिन कहा ठीक है आप आ जाओ। फिर कहा कर्ण को, कर्ण ये सोने की पहाड़ी है, ये सबको खत्म करना है पूरा, शर्त ये था। कर्ण कहता है जिसको जितना चाहिए ले लो, खुला भंडार है। तो पूरा पहाड़ी खत्म हो जाता है सोने की। तो वासुदेव श्री कृष्ण कहता है देखो दान किसको कहा जाता है, क्योंकि जब तुमको दान देने के लिए कहा गया तुमने उसमें लिमिट लगा दिया, तो इसको दान नहीं कहा जाता। दान मतलब संपूर्ण ज्ञान देना, उसको अधूरा ज्ञान नहीं। उसको अधूरा ज्ञान देता है उसको अहंकार कहा जाता है। अगर अहंकार व्यक्ति में आ जाए तो मेरा क्या होगा ये सोचने लगता है। लेकिन कर्ण ने क्या कहा, जिसको जितना चाहिए उतना ले लो, खुला भंडार है। इसलिए कहा जाता है दानवीर कर्ण। उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उसके पास जो शक्तियां थी दो, उसे भी जब इंद्रदेव ने मांगा तो उसको दे दिया। तो दान का अर्थ ही होता है कभी अपने बारे में ना सोचना। जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में कहा जाए, ब्रह्मा बाबा खुद झोपड़ी में रहे, लेकिन बच्चों के लिए बिल्डिंग बनाए कि ये सब बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं। तो दान का अर्थ होता है अपने पास कुछ नहीं रखा, जो भी हमारे अंदर ज्ञान उसको पूरा ज्ञान देना। जब हम किसी से कोई चीज पूछते हैं, कोई चीज लेते हैं, तो हमेशा वो अधूरा देता है। मैंने कई बार नोट किया लोगों से, और हम फंस जाते हैं, हमारे से गलती होती है। मैं सोचता पूरा क्यों नहीं बताते ये लोग, और गलती होती है तो फिर बोलते हैं आपने गलती किया। तो गलती तो होगी ही ना, आपने पूरा बताया नहीं तो ये ऐसा होता है। इसलिए बाबा जी क्या कहते, ये भंडार अभी खुला हुआ है, जितना चाहे उतना ले सकते हो। इसलिए जो सर्वगुण संपन्न होंगे वो सभी दान दिए, और इसी को
लास्ट में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने भी अपनी संपूर्ण शक्तियाँ दादी जी को दी। हाथों से हाथ जो हम गीत सुनते हैं, कैसे दादी ने यज्ञ को कई गुना बढ़ाया देश विदेशों में, ये किसकी थी? बाबा की शक्ति थी। बाबा ने कुछ नहीं रखा अपने पास, तो संपूर्ण शक्ति बाबा ने दादी जी को दी। दादी की जी के जीवन, दादी प्रकाश मुनि के ऐसे कई सारे स्टोरी है, जो कई सारे अनुभव है। दादी जी कोई कार्यक्रम में गए थे, तो कार्यक्रम 2 बजे तक चलना था, लेकिन दादी जी ने 2 घंटा पहले ही उस कार्यक्रम को बंद करा, क्योंकि दादी जी थी तो कार्यक्रम बहुत बड़ा था। तो दादी जी ने कहा कि 2 घंटा पहले ही कार्यक्रम को बंद करना है, मुझे ऐसा अनुभव है। फिर 2 घंटा पहले बंद किया, परिणाम क्या हुआ? वो जो पंडाल था उसमें आग लग गई। अब सोचो, आग लगी, 2 घंटा पहले पूरा कार्य समेट लिया उस लोग, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो गया मतलब समेट लेना है पूरा। अब उसी में कितने सारे लोग बैठे थे, कितना नुकसान होता है, कितना यज्ञ की बदनामी होती, कितने भाई शरीर छोड़ते। लेकिन बाबा की शक्ति के कारण, बाबा दादी की निमित्त भाव के कारण वो शक्ति अनुभव होती थी। कई सारे ऐसे यज्ञ की स्टोरी है जब हमारे अंदर निमित्तपन का भाव होता है, बाबा करा रहे इस भावना से हम करते हैं, तो बहुत सारे विघ्न, समस्या और बातों से हम बच सकते हैं। तो इस तरह से दादी के जीवन में जो भी हम देखते हैं, चाहे बाबा के जीवन में, चाहे आदि रत्नों के जीवन में, बहुत सारे कुछ हमें देखने और सीखने को मिलता है। तो ये कुछ क्वालिटी थी जो सर्वगुण संपन्न आत्मा होती है, उनके अंदर स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस तरह से आज का जो सुमान था कि मैं आत्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न। ओम शांति। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं,
तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।